ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का बहुत कष्ट है, तो आपको उसके कष्टों को अवश्य ही दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पुत्र नहीं है, यह इसीलिए दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूं, तो वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर दे देना चाहिए। माता के कहने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। साहूकार यह बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसके घर सुंदर बालक का जन्म हुआ। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तो एक दिन सेठानी ने साहूकार से बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद बालक के मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इसी तरह करते हुए वो जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह समारोह हो रहा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। तो जब राजकुमार के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा, तो उसने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से इस बात का जिक्र किया और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो मामा भी मान गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बिठा दिया गया और जब विवाह कार्य संपन्न हुआ, तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया, तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री की बारात वापस लौटा दी। उधर मामा और भांजे काशी जा पहुंचे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था, तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा, तो क्या देखता है कि भांजे के प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो मैं सबको इसके बारे में बताऊंगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है?
तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का बेटा है जिसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो खत्म हो चुकी, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी के दर्शन हुए और शिव भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।